जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुहर्रम के 8वें दिन हिजबुल्लाह के आतंकी मोहम्मद नसरुल्लाह के पोस्टर्स को लेकर मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। तुम हिंदुस्तानी हो, खुद को प्राउड इंडियन मुस्लिम कहते हो, तो फिर ईरान का झंडा लेकर क्यों चल रहे हो? पैलेस्टीन का झंडा लेकर क्यों चल रहे हो? क्यों खामने का फोटो दिखा रहे हो? क्यों नसरुल्लाह का फोटो दिखा रहे हो? जबकि इंडियन अथॉरिटीज ने साफ साफ कहा हुआ है कि जब तक हिजबुल्लाह टेररिज्म के एक्टिविटीज पे लिप्त है तब तक हिजबुल्लाह को भारत में ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मुहर्रम के प्रोसेशन के दौरान आप ईरान के झंडे नहीं लहराएंगे, आप ईरान पैलेस्टीन के साथ अपनी सॉलिडरिटी दिखाने के लिए कोई भी सिंबल का यूज नहीं करोगे। बावजूद सख्त वार्निंग के इन लोगों ने ईरान के झंडे लहराए, फिलिस्तीनी फ्लैग्स लहराए और तो और हिजबुल्लाह के आतंकी नसरुल्लाह के पोस्टर्स लहराए। सोचो, हजारों किलोमीटर दूर यहाँ भारत में ईरान और फिलिस्तीन के समर्थन पर झंडे लहराए जा रहे हैं मुहर्रम के त्योहार में। और भारत में क्या हो रहा है? इटावा में जाति के नाम पर यादव को मारा जा रहा है, शेखपुरा में जाति के नाम पर ब्राह्मण को मारा जा रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में भाषा विवाद चल रहा है, तुम किन्हीं के भाषा न बोल पाओ तो वहां पर तुम पीटे जाओगे। मतलब हिंदू से हिंदू का कनेक्ट हो ही नहीं रहा, जबकि हिंदुओं पर ऐसा विश्व में प्रतिबंध नहीं लगा हुआ हिंदू के किसी भी संगठन। 4 जून यानी कि मुहर्रम के 8वें दिन जिस दिन ये प्रोसेशन निकाला गया, जिस दिन खामनेई, नसरुल्लाह और ईरान फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, उस 8वें दिन के मुहर्रम प्रोसेशन पर 1991 से लेकर 2023 तक बैन लगा हुआ था। और ये बैन टेररिज्म को देखते हुए लगाया गया था। लेकिन उसके बाद 2024 के जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल ने यह कहा कि अब यहाँ पर स्थिति सामान्य, सब कुछ कंट्रोल में है, तो 8वें दिन का जो बैन था उसको हटा दिया जाए। ज्यादा सेक्युलर बनने का शौक चढ़ जाता कभी कभी भारतीय जनता पार्टी को भी, और उसके एवज में भारत हिजबुल्लाह के आतंकियों के पोस्टर्स दिख रहे हैं। सिक्योरिटी को बहुत टाइट रखा गया था। जैसे कि भारत के अन्य राज्यों और शहरों में एक गाइडलाइन जारी होता है कि ताजिए के साइज को इससे ज्यादा नहीं करना है, ऐसे वहां पर कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन होता नहीं है। गुरु बाजार से लाल चौक होते हुए एमए रोड होते हुए दाल गेट तक जाता है ये प्रोसेशन, और इस प्रोसेशन में जो नहीं होना था वो हुआ। इस मुद्दे पर कश्मीर पुलिस ने इंडिविजुअल्स पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है और उन पर भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से केसेस भी दर्ज किए हैं। कुछ इलाकों पर कर्फ्यू वाली स्थिति भी है, 4 लोगों से अधिक लोगों को इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है। बीएनएस की धारा 163 लागू है, जिसको हम लोग आम भाषा में कर्फ्यू कहते हैं। कश्मीर के ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट की माने तो पुलिस का कहना है कि वहां पर वो लोग प्रोवोकेटिव बिहेवियर दिखा रहे थे, जो उस इलाके के शांति के लिए सही नहीं है। और शिया कम्युनिटी द्वारा किए जाने वाले इस प्रोसेशन के इस स्टेप से रिलीजियस हार्मनी वहां की बिगड़ सकती है। कश्मीर प्रशासन के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार एमए रोड स्थित जो मुहर्रम के प्रोसेशन निकाले जा रहे थे, उस दौरान जो नारे लगाए गए वो शिया और सुन्नी सेक्ट में भयानक कलेश करवाने वाले नारे लगाए जा रहे थे। बारामूला के एसएसपी ने अपने इलाकों पर धारा 163 बीएनएस के तहत लगाते हुए ये कहा है कि ये एरिया शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से कोई नया नहीं है, और जिस प्रकार की नारेबाजियां की जा रही हैं, जिस प्रकार के प्रोसेशन निकाले जा रहे हैं शिया कम्युनिटी के द्वारा, शिया और सुन्नी हो सकता है यहाँ पर। 2024 में एक सुन्नी डोमिनेटेड श्राइन खानकाए मौला में शिया यूथ्स के द्वारा मुहर्रम के मॉर्निंग रिचुअल्स परफॉर्म किए गए थे, जिसके बाद वहां पर स्थिति गर्म हो गई थी और इसी के कारण फिर से अनरेस्ट ना फैले, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर का प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। खैर, ये तो बात रहा शिया सुन्नी कम्युनिटी की, लेकिन जो मुहर्रम के प्रोसेशन में नसरुल्लाह के फोटोज लहराए जा रहे हैं ये भारत के लिए सही नहीं है। मुहर्रम में एक तरफ जहां पर कश्मीर में शिया और सुन्नी के को लेकर टेंशन भड़क रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में मुहर्रम में बजाया जा रहा है लाउड स्पीकर्स और बाजे गाजे को लेकर हिंदू पक्ष का बवाल निकलकर सामने आ रहा है। बजरंग दल का कहना है कि रात भर इन्होंने शोर मचाया, रात भर गाजे बाजे के तेज आवाज से लोगों को नींद नहीं आई है। अगर सही तौर पर माना जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश ही सबसे शांत राज्य है, जहाँ पर मुहर्रम को लेकर कोई भी ऐसी चीजें अब तक निकलकर सामने नहीं आई है। अगर निकलकर सामने आती है तो क्या कार्रवाई होगा, इससे पूरा विश्व अनभिज्ञ नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश में नौटंकियां हुई तो वहां पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके। उत्तर प्रदेश में पुलिस मुहर्रम को लेकर फ्लैग मार्च कर रही है। ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जितने भी गाइडलाइंस जारी किए गए सभी गाइडलाइंस का पालन हो। उत्तर प्रदेश पुलिस की गाइडलाइंस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये सख्त गाइडलाइंस जारी की है कि ताजिए का हाइट 10 फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए, कोई भी माइनर बच्चा अलम या ताजिया ढोता हुआ नहीं दिखना चाहिए, दूसरे धर्मों के धर्म स्थानों पर लाउड स्पीकर्स नहीं बजेंगे, ड्रम्स की तेज आवाज नहीं आएंगी, सभी के फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पैनी नजर रखी गई है, कोई भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स नहीं पास होनी चाहिए, प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन मॉनिटरिंग, वीडियोग्राफी, सारी चीजें होंगी, कोई वेपन्स नहीं, कोई फिलिस्तीनी झंडे नहीं, कोई ईरानी झंडी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नया रूट अलाउ नहीं किया जाएगा। जिस रूट पर तजिया जाती आई है वही रूट पर तजिया चलेगी। और उत्तर प्रदेश आप जानते हो कि बड़े बड़े गुंडों की गुंडई बाबा ने निकाल कर रख दी है, तो किसी भी प्रकार की अगर अप्रिय घटना होती है तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा ये किसी से छुपा नहीं है। मुझे लगता है कि सारे राज्यों को उत्तर प्रदेश वाला ही मॉडल फॉलो करना चाहिए।